एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक, बोलो। बोल जल्दी से, क्या क्वेश्चन है? उदाहरण 3 में दिए गए समीकरण पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। उदाहरण 3 है ना? आप उदाहरण 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, उदाहरण 3 दिखा कहीं? क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? गुणनखंड व समीकरण 2x² 2x² हाँ, 5x इसको क्या बोला है? पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए। पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कीजिए, यानी हल कीजिए। हम पूर्ण वर्ग विधि बता दिए थे, नहीं बताए थे? क्या बताए थे? पहला वाला को हर हाल में पूर्ण वर्ग बनाना है, चाहे आप गुना कर सकते हैं या तो भाग। उस दिन हम भाग वाला बताए थे, आज गुना वाला बता देते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2। तो 2 के बाद देखो, 2 में कुछ ऐसी संख्या से गुना करो जिसमें कि उसका स्क्वायर आ जाए ना, तो यानी 2 से ही गुना कर देते हैं। तो गुना क्या कर देंगे? 2 से गुना करेंगे। 2 दूना कितना हो गया? 4x²। 5 दूना 3 दूना। अब देखो ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, यानी a² हो गया, नहीं हो गया? ये किसका है? अब इसको 2ab में लाना है। 2 a की जगह क्या है? 2x है ना। अब सोचो यहाँ पर क्या लिखें कि सबको गुना करने पर 10 आ जाए। क्या लिखें? तो बताए थे, नहीं समझ में आए इसको क्या, ये दोनों गुना कर लेना और इसमें से भाग कर देना। 10 में किससे भागा कर दें? 4 से। किससे कटेगा? 2 से। 5/2 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? और यही 5/2 आपका b बन जाता है। क्या बन जाता है? b। तो a² - 2ab और प्लस क्या हो गया? b²। अगर ये क्वेश्चन में नहीं है, नहीं ना है, ये क्वेश्चन में नहीं है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग? एक प्लस में लिखें, दूसरा किस में लिखना पड़ेगा? माइनस में। ठीक है। और ये आ गया कौन? उसके बाद बचा 6 बराबर क्या हो गया? 0। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? a² - 2ab प्लस b²। नहीं, a² - 2ab प्लस b²। ये किसका फॉर्मूला है? a प्लस b का, सॉरी a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक खत्म। अब बच कौन गया? ये। तो 5 का स्क्वायर कितना? 25। 2 का 4, 6 का 6 ही हो जाएगा, नहीं होगा? अब क्या करेंगे हम लोग? ये दोनों को उधर कर देते हैं। तो यहाँ बचा 2x - 5/2 का होल स्क्वायर। ये प्लस में उधर गया थी, सॉरी माइनस में उधर गया तो प्लस में, और ये माइनस में। बाय 1 कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? इधर तो अभी कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही उतार दीजिए। इसमें दोनों का लघुत्तम कितना? 4। यहाँ हो गया 25 और 6 चौके 24। फिर यहाँ हो गया 2x - 5/2 का बराबर कितना होगा? 1/4। नहीं, घट के कितना हो गया? 1/। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा? स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा। तो 1/ कितना हो गया? 4। 1/4। अब 1/4 का कितना होगा? 1/4 का क्या होगा? 1 का रूट 1, 4 का 2, है ना? 1 का 1, 4 का कितना? 2। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर एक प्लस और माइनस में, एक बार इसको प्लस में लिखिएगा। 2x - 5/2 प्लस 1/2। अब इसी चीज़ को एक बार और लिखना है, किस में? -1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2x ये है, माइनस में उधर जाएगा तो 1/2 प्लस 5/2। फिर 2x बराबर कितना? दोनों का लघुत्तम 2 है, तो 1 + 5। तो फिर 2x = 6/2। कटा दो, कितना हो गया? 3, नहीं हो गया? और इस x = 3, ये बाय चला जाएगा, 3/2। एक हो गया ना? इसी प्रकार से यहाँ कर दो। 2x = क्या हो जाएगा? -1/2 पहले से है, और ये जाएगा तो उधर प्लस में जाएगा। फिर हो गया कितना? 2x = दोनों कैल्शियम 2 -1 + 5। तो फिर क्या हो गया? 2x दोनों घटाएंगे तो कितना होगा? 4/2। कट के कितना हो गया? 2। तो x = क्या हो गया? 2/2। कट के कितना हो गया?
x इक्वल टू 1 और यहाँ x इक्वल टू, यही आपको निकालना था। ये कौन सा विधि था? पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। किसी को कोई दिक्कत? हाँ या नहीं? नहीं ना? चलिए आगे देखिए दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है। क्या बोला दूसरा नंबर में? एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है? कौन विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से। तो हो जाएगा, हो जाएगा ना? नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 वही है, हो जाएगा। 9 भी वही है, देखिए निकाल के। यस सर नहीं बोलिए। 9 भी वही है। 10 में क्या है? 4.1 में प्रश्न संख्या 2 क्या लिखा हुआ? जल्दी पढ़िए। हाँ, कौन सा सूत्र से? द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र भी बताए थे, एक बार फिर से हम बता देते हैं। कौन सा सूत्र? ये एग्जाम्पल नंबर 10 है ना? चलिए, द्विघाती सूत्र है ना? कौन सा सूत्र? द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र में क्या आया था? क्या लिखा है द्विघाती सूत्र में? पहले d निकालना था। पहले क्या निकालना था? d बराबर क्या था? b स्क्वायर माइनस 4ac। यदि d 0 से बड़ा होगा, नहीं, यदि d 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा? मूल। तो मूल क्या होगा? वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, असमान होगा। अर्थात यहाँ से अल्फ़ा बीटा निकलेगा और अल्फ़ा का मान -b प्लस √d बाई कितना? 2a, और बीटा का वैल्यू होगा -b माइनस √d बाई कितना? 2a। दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा स्थिति ये आएगा क्या कि d का वैल्यू 0 भी हो सकता है। अगर d का वैल्यू 0 आया तो उस कंडीशन में, है ना, तो मूल वास्तविक होगा। मूल, जो मूल होगा, इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक तथा समान होगा। वास्तविक तथा क्या होगा? ऊपर वाला में असमान, इसमें क्या था? समान। तो उस कंडीशन में अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू सेम होता है। उस कंडीशन में अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू, तो अल्फ़ा बराबर बीटा, बीटा है ना, अल्फ़ा बराबर बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा -b/2a। और तीसरी कंडीशन ये होगा कि d का वैल्यू 0 से छोटा भी हो सकता है, नहीं, अर्थात ऋणात्मक होगा। अर्थात क्या हो गया? ऋणात्मक होगा। और जब ऋणात्मक वैल्यू आ जाए d का, तो मूल क्या होगा? मूल जो होगा अवास्तविक होगा। अवास्तविक होगा। और जब मूल अवास्तविक होगा तो इसका अल्फ़ा बीटा नहीं निकालना है। राइट? कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? तो द्विघाती सूत्र जैसे ही कहेगा तो सबसे पहले हम d निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? d निकालेंगे। और d निकालने के बाद देखेंगे तो उसमें 3 तरह की बातें आ सकती है। हाँ, बढ़िया से, ठीक है। 3 तरह की बातें आ सकती है। एक ये हो सकता है, आराम से जाओ, ये हो सकता है कि d का वैल्यू 0 से अधिक। 0 से अधिक का मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7 अनलिमिटेड तक जा सकता है। जब ऐसा होता है तो मूल क्या होगा? वास्तविक और असमान। और कहने का मतलब वहाँ से अल्फ़ा और बीटा का अलग अलग वैल्यू निकलेगा। अल्फ़ा बराबर -b प्लस √d बाई 2a और बीटा बराबर -b माइनस √d बाई 2a होता है। अगर d का वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है तो मूल वास्तविक और समान होगा। तो उस कंडीशन में अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू सेम होगा, है ना, बराबर होगा। दोनों का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर सिर्फ फार्मूला लगाएंगे तो -b/2a। और अगर d का वैल्यू 0 से कम आया, जैसे ही 0 से कम जाएंगे तो ऋणात्मक वैल्यू होता है, नहीं, ऋणात्मक वैल्यू होता है। ऋणात्मक वैल्यू का कंडीशन में मूल क्या होगा? अवास्तविक होगा। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन बोलिए क्या लिखा हुआ? कौन सा द्विघाती सूत्र से सुलभ करना है? क्वेश्चन क्या लिखा? 4.1 का 1 नंबर है ना? 4.2 का
4.2 का 1 नंबर। क्वेश्चन बोलिए। अरे कुछ भी क्वेश्चन तो होगा ना उसमें, क्वेश्चन बोलिए ना। 2x स्क्वायर, हाँ, प्लस एक्स माइनस 6, यही ना है, बराबर क्या कर देंगे 0, यही क्वेश्चन है। 528 है। फोर पॉइंट 1 का 2 का 1 पूछा है ना, 4.1 का 2 का 1 पूछा है ना, तो वही है ना, वर्ड प्रॉब्लम में बताए थे ना। एक्सरसाइज 4.1 2 का 1 पूछा, ठीक है। देखो इसमें ऐसा ही समीकरण आया था, तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या निकालना है डी। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है वो ए कहलाता है। ए का वैल्यू कितना 2, बी का वैल्यू एक्स के साथ जो रहता है तो 1, और सी का जो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो होता है तो -528। तो आप क्या निकालिएगा सबसे पहले डी। डी बराबर क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4a डी। तो बी का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 500, ये माइनस में नहीं है तो 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब गुना कर दो, 4 दूना 8, और इसको 8 गुना करोगे तो 4224 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4200, 1 मिनट, 4 दूना 8 है, 8 64, ठीक है। तो दोनों क्या करोगे जोड़ दो, कितना हो गया 4225। ये क्या निकला, क्या 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो क्या लगेगा अल्फ़ा बीटा अलग अलग निकलेगा, तो अल्फ़ा का वैल्यू लेगा। ये अल्फ़ा बराबर क्या पढ़े थे हम लोग -b प्लस रूट डी, नहीं पढ़े थे -b प्लस रूट डी बाई क्या 2 है, और बीटा का क्या पढ़े थे -b प्लस रूट, यहाँ माइनस हो गया ना, हाँ बाई क्या तो -b, तो b माइनस लग, ये माइनस यहाँ आया, और b को खोजो, b कितना है 1 है, यहाँ 1 लिख दीजिए, और प्लस रूट डी, डी का वैल्यू कितना है 4225 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2, तो -1 नहीं प्लस, अब इसका निकालोगे तो 65 होगा, कितना होगा 65 होगा। अब बटे कितना हो गया 4, अब ये क्या करोगे इसको घटा दोगे, कितना होगा 64 बटे कितना घट के कट के 16, यानी अल्फ़ा का वैल्यू कितना 16। उसी प्रकार से यहाँ आ जाइए, तो बेटा का वैल्यू -1 माइनस रूट अंडर कितना हो गया 4225 बटे कितना 2 इंटू 2, फिर -1 -65 नहीं होगा, एक बार वर्गमूल निकाल लेंगे दोनों जगह काम आ जाएगा, नहीं होगा, बटे कितना हो गया 2 दूना 4, तो -66 बटे कितना हो गया 4, कटा दो 2 से, कितना 1 में 33, यानी -33 बटे कितना हो गया, ये क्या हो गया बीटा, अल्फ़ा और बीटा निकल गया। कोई दिक्कत है या नहीं, दिक्कत है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। चौड़ाई से 3 मीटर कम हो, क्लियर बोलो ना बढ़िया से। ऐसा पायताकार पार्क को बनाना है, हाँ, इसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो, लंबाई से 3 मीटर कम हो। अगर हम मान लेते हैं, माना कि आयताकार पार्क की चौड़ाई है ना, आयताकार पार्क की चौड़ाई अगर x मीटर है तो लंबाई क्या होगी, लंबाई से ये ना कम है, तो चौड़ाई से अगर आएंगे तो अधिक हो जाएगा, है ना, जुट जाएगा, यहाँ क्या होगा जुट, यानी x + 3 मीटर। चलिए आगे क्या बोला, पहले से एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो पहले से निर्मित एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं विमाएं क्या ले बताओ,
क्या दिया हुआ है? आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई चौड़ाई के बराबर है। तो यानी कि इसका आधार जो है, आधार कितना है? x, और ऊंचाई क्या दिया हुआ है? 12 मीटर। ऊंचाई कितना है? 12 मीटर। आगे क्या बोला? 4 वर्ग मीटर अधिक 4 वर्ग मीटर अधिक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझो, एक पहले से त्रिभुज है ना, एक पहले से त्रिभुज है, उसके नीचे क्या बोला? एक आयताकार आप पार्क बना दीजिए। ठीक है, क्या बना दीजिए? एक आयताकार पार्क बना दीजिए। वो चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। चौड़ाई से 3 मीटर, हमने चौड़ाई को x मान लिया, तो लंबाई x प्लस नहीं, इसकी चौड़ाई के हिसाब से ही ये दिया हुआ है ना। ये चौड़ाई है पार्क, ये पार्क ऐसे लंबा हो गया। ठीक है, ये x है और ये x प्लस 3 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है वो हो गया 12 मीटर। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो 4 मीटर अधिक है। 4 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि आयत का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर किसका हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसमें ये 4 मीटर पहले से अधिक है। आयताकार क्या है? 4 मीटर पहले से, और हम अगर समबाहु त्रिभुज में 4 जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो गया? बराबर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना, और समद्विबाहु त्रिभुज का 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब होता है। तो इसकी लंबाई कितनी है? x प्लस 3, और चौड़ाई x, और ये 1/2 हो गया, आधार हो गया x, और इसकी ऊंचाई जो है, और 12 प्लस कितना हो गया? ये 4 है ना, प्लस 4 हो गया। अब इसको क्या क्या कर लीजिएगा? x² प्लस 3x, 2 से कट जाएगा कितना बार में? 6। तो यहाँ पर क्या हो गया? 6x प्लस कितना? 4। अब सबको इधर ले आइए। x² प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो x² दोनों क्या कीजिएगा? घटा दीजिए। तो 6 में से 3 गया, कितना बचा? तो 3x माइनस 4 है ना, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसका तो गुणनखंड कर सकते हैं आप लोग। नहीं, गुणनखंड विधि से बनाइए, द्विघाती विधि से बनाइए, जो विधि से बनाना हो आप यहाँ से बना सकते हैं। अब बोलिए एग्जाम्पल नंबर बोलिए। 13 की 14? 14 में क्या बोला है? मूल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब अल्फा बीटा है ना। मूल जैसे ही बोले तो मेरा दिमाग में ये बात आ जाना चाहिए कि आपको अल्फ़ा और बीटा निकालना है। अल्फ़ा और बीटा निकालना। बोलिए क्वेश्चन बोलिए। 2 नंबर वाला बोल दीजिए। 2 नंबर वाला बोलो। 1/x, हाँ 1/, यही ना है, इक्वल टू। ऐसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में शायद 2 नंबर में या 3 नंबर में है। एक्सरसाइज निकालो ना, एक्सरसाइज पीछे कहाँ जा रही है? 3 नंबर में है ना। ऐसा ही क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ समझो, वहाँ बन जाएगा। हैं ये ठीक है। तो चलिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? जैसे ही बटे में आया तो एलसीएम, बटे में आया तो x, ये दोनों में कुछ नहीं आ रहा है तो सेम लिख लेंगे। अब x से भागा देंगे, बचा कौन? x माइनस 2। तो ऊपर में लिखोगे x माइनस, ये माइनस फिर आ गया, और इससे भागा देंगे तो ये कट गया, बचा कौन? x। यहाँ क्या लिखोगे? बराबर क्या हो गया? ये कट गया ना, बचा कौन? सिर्फ -2 बचा, बटे ये दोनों गुना कर दीजिए, कितना होगा? x² माइनस बराबर 3 बटे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 3x² माइनस 6x इक्वल टू -2। अब -2 भी इधर आ जाएगा। 3x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया? इसके आगे तो आप लोगों को आता ही है, नहीं आता है?
चलिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 15 देख लेते हैं, फटाफट देखिए। 15 में क्या कहता है? एक मोटर बोट शांत जल में उसकी चाल है, क्या दिया हुआ है? 8 किलोमीटर 18 एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति तो आप क्या कीजिएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है ना। आगे घंटे में क्या? 24 घंटे की 24 किलोमीटर धारा में। धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ये नहीं करना है। तो जिसको हम निकालना है लिख लीजिए, माना कि धारा की चाल है ना, धारा की चाल x किलोमीटर क्या है? प्रति घंटा है। और क्या लिखोगे? शांत जल में नाव की चाल है ना, नाव की चाल कितना हो जाए? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या लिखा हुआ? यही नहीं लिखा हुआ है ना? नहीं, शांत जल में नाव की चाल कितना है? 18 किलोमीटर प्रति, और धारा की चाल पता नहीं, धारा की चाल x मान। तो अब यहाँ पर क्या करोगे कि जब शांत जल में चलता है तो 18 किलोमीटर, और यहाँ पर अगर धारा के साथ चलेगा तो उसको अनुकूल कहेंगे, और धारा के अगर विपरीत दिशा में चलेगा तो प्रतिकूल कहेंगे। तो क्या लिखोगे? धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी बताइए? अनुकूल मतलब क्या हो गया? साथ चलेंगे। अनुकूल मतलब साथ चलेंगे। प्रतिकूल मतलब 10 मिनट है ना। प्रतिकूल का मतलब क्या हो गया? उल्टा चलेंगे। जब हम धारा के साथ चलेंगे तो धारा हमको सपोर्ट करेगा कि विरोध करेगा? सपोर्ट करेगा कि विरोध करेगा? जैसे ही सपोर्ट की बात आता है तो प्लस हो जाता है ना। क्या हो जाएगा? प्लस। मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया ना, सपोर्ट हो गया, नहीं हो गया? और जैसे ही हम लोग धारा के विपरीत चलेंगे है ना, धारा के प्रतिकूल चलेंगे। अनुकूल का उल्टा प्रतिकूल है ना, प्रतिकूल। नाव की चाल क्या होगा? नाव की चाल। अब धारा हमको सपोर्ट करेगा कि विरोध करेगा? विरोध करेगा कि सपोर्ट करेगा? विरोध करेगा ना। तो क्या करेंगे? माइनस हो जाएगा। धारा का चाल क्या हो गया? माइनस हो जाएगा। नहीं, अब इसको हम लोग 18 माइनस x लिखें तो इसको भी हम लोग 18 प्लस x ही लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा? और कुल दूरी यहाँ से कितना चल रहा है? दोनों दूरी कितना तय कर रहा है? सब चीज़ लिखा हुआ है फिर भी तुम लोग को नहीं दिखता है। 24 किलोमीटर। कितना दूरी जा रहा है? 24 किलोमीटर जा रहा है। नहीं, कितना दूरी जा रहा है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है यही 24 किलोमीटर जाने में है ना, यही 24 किलोमीटर जाने में और फिर 24 किलोमीटर आने में, दोनों में समय का जो डिफरेंस है वो 1 घंटा है ना, 1 आवर का नहीं है, 1 आवर का डिफरेंस है। कहने का मतलब जाएंगे तो इधर से अगर धारा के अनुकूल जाएंगे है ना, धारा के अनुकूल तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और उधर से आएंगे रिटर्न आएंगे धारा के प्रतिकूल आएंगे तो समय ज़्यादा खपत होगा, नहीं खपत होगा। तो यही जो डिफरेंस है ना, यही अंतर जो है वो 1 घंटे का है। तो हम धारा के प्रतिकूल में ज़्यादा समय लगेगा है ना, धारा के प्रतिकूल में ज़्यादा, और धारा के अनुकूल चलेंगे तो कम समय। तो कितना समय निकाल रहे हैं ना, तो समय बराबर क्या होता है ये बताइए? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब ये बताइए आप है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है? दूरी कितना है? 24 किलोमीटर दूरी है, नहीं है? तो 24 किलोमीटर जाना है और 24 किलोमीटर उधर से आना भी है। तो पहले हम लोग किसको लिखें? पर धारा के अनुकूल जाना है या धारा के प्रतिकूल जाना पड़ेगा ये बताइए? अनुकूल जाएंगे तो कम समय लगेगा ना, तो उल्टा हो जाएगा, -1 में तब आंसर आना चाहिए नहीं। इसीलिए धारा जिसमें ज़्यादा समय लगा उसको पहले लिख लो। तो पहले किसको लिखेंगे हम लोग? धारा के प्रतिकूल वाला। यानी दूरी कितना है? 24, और चाल कितना है? चाल कितना है? 24/18 माइनस हो जाएगा, फिर 24/18 प्लस, और इसी दोनों का अंतर कितना है? 1। ये मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर है।
आप जिस दिन इसको बैठाना सीख जाएंगे और वर्ड प्रॉब्लम उस दिन से आपका आसान हो जाएगा। समझ गए, बहुत इजी हो जाएगा। अब क्या करोगे, दोनों का एलसीएम, दोनों का क्या होगा, ये देखो कितना है 18 माइनस एक्स इंटू 18 माइनस प्लस एक्स। अब इससे भागा देंगे, ये कट जाएगा, बचेगा ये नहीं बचेगा। तो यहाँ पर कौन है 24, यहाँ पर कौन है 24 इंटू क्या लिखोगे 18 प्लस एक्स। फिर ये माइनस यहाँ आ गया, नहीं आएगा। फिर यहाँ से क्या आ गया 24 आएगा कि नहीं। फिर क्या है, ये प्लस वाला कट जाएगा तो माइनस वाला आ जाएगा। 18 माइनस बराबर कौन 1। अब यहाँ पर देखो 24 गुना क्या हो जाएगा 18, 24 गुना प्लस 24 गुना एक्स, 24 को एक्स करेंगे ना। फिर माइनस 24 गुना कितना 18, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस नहीं हो गया, माइनस माइनस प्लस 24 गुना का इतना एक्स नहीं होगा, 24 को एक्स करेंगे ना, बटे क्या हो जाएगा। अब देखो ये a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस होगा कि नहीं होगा, होगा। बराबर कौन आ गया 1 आ गया। अब देखो ये माइनस, ये प्लस में है और ये माइनस, ये कट गया ना। अब बोले सर आप गुना क्यों नहीं किए, इसीलिए नहीं किए थे। कटिए, हाँ कटवे करेगा तो क्यों हम अपना माथा खराब करें। अब यहाँ कौन बच गया है, और यहाँ दोनों प्लस प्लस में प्लस, तो 24 कितना हो गया बटे कितना 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। 18 का स्क्वायर माइनस बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना हो जाएगा 48x बराबर 324 माइनस, अब इस प्लस में इधर ले आएंगे तो इधर आ जाएगा प्लस में, नहीं होगा। ये 48 पहले से है और 324 भी बेचारा इधर आएगा तो ये भी माइनस में, बराबर क्या हो गया, कोई दिक्कत। अब इसके आगे तो आप लोग खुद समझदार है कि नहीं है।